तकिए के नीचे ऐसी क्या चीज रखकर सोने से सोया हुआ भाग्य कहीं ना कहीं चमक जाएगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सईद। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन बास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरा पाशा लोगो? है कि नहीं? मतलब गुगू बाय आई लव यू अल्टीमेट वाला मेरी जान हो, है कि नहीं? कहीं गुस्सा मत किया करो। एक तो कई बार क्या होता है, बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स होती है ना, ऐसे मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत किया करो। कमेंट अगर कुछ नहीं समझ आता ना तो कमेंट कर दिया करो, मैं जरूर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है रिप्लाई जरूर करूंगी पाशा लोगों को। कई बार कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं ना कि हम तो आपके फैन हैं, आप हमें रिप्लाई नहीं करते, गलत नहीं समझते होते हैं कि नहीं? जान हो मेरी, मैं क्या बोलूं, मैं आपको बता भी नहीं सकती आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और स्पेशल हो। ओके, ये बात है। अब तकिए के नीचे रखकर, कहते हैं ना, कोई भी चीज जब हम रखते हैं और सोते हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक चीज, उसके पीछे का लॉजिक क्या है पाशा लोगों? एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड किस, उसमें क्या चीजें स्टोर्ड है हमारे पास्ट लाइफ की, हमारी जो पतरी आधारित होती है हमारे जन्म के समय से, उस मिनट से, उस सेकंड से, सीधी बात है, वो किस चीज पे आधारित है? हमारे पास्ट लाइफ, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर, कि इसने इससे अगर कर्जा लिया था तो इस टाइम पे इसको चुकाना पड़ेगा। सीधी बात है। इंसान की लाइफ में जो एक डर है, कई लोगों को ऊंचाई से डर है, कई लोगों को पानी से डर है। वो डर क्यों है? क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से वो फियर उसके दिमाग में बैठ गया। अगर एक इंसान को धोखे मिलते रहेंगे, एक टाइम पे क्या, उसको हर एक इंसान पे डाउट लगेगा, अरे यार ये भी मेरे साथ धोखा ही करेगा। क्या है वो एनर्जी स्टोर्ड हो गई। समझे मेरी बात को? जब हम लोग सोते हैं, हम लोग कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं एक्टिवेट, उस पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जो प्लैनेट की नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, जब हम कोई एलिमेंट, क्योंकि हम सो के जब सोने जाएंगे हम कुछ चीज रखेंगे, वो एलिमेंट हो गया, तो वो जो नेगेटिव प्लैनेट की प्रभाव है, जो हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है पाशा लोगों, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। सीधी बात है कि नहीं? चीजों को समझोगे तभी तो बात बनेगी। अब सबसे पहली चीज से अब हम शुरू करते हैं कि क्या चीज है। अब कितने लोगों के पत्री में मंगल दोष है। अगर मंगल कहीं ना कहीं सन के साथ कंजंक्ट है ना, तो क्या अग्रेशन, जब एक इंसान में इतना अग्रेशन रहेगा तो ना तो उसके रिश्ते रहेंगे, ना उसका काम बन पाएगा। आज की डेट में मैंने कितने, जब उनकी कंसल्टेशन करती हूँ, कितने लोग होते हैं, नहीं मैम उधर ना पॉलिटिक्स थी तो हमने छोड़ दिया। अब आप एक बात बताओ, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? पॉलिटिक्स तो हर जगह है। और कितनी कंपनियां छोड़ोगे, कितने काम छोड़ोगे, कितने क्लाइंट्स के साथ लड़ोगे? सीधी बात है। तो अगर आपको पता है, अगर मंगल कहीं ना कहीं राहु के साथ है, अगर मंगल कहीं ना कहीं केतु के साथ है, अगर मंगल कहीं ना कहीं शनि के साथ है, सन के साथ है ना, या कहीं ना कहीं एक मंगल वीक है। जब मंगल वीक होता है, एक इंसान में, कहते हैं ना, वो करने का एक बल नहीं रहता। मंगल हो सकता है उसका भाग्य बहुत बली हो, है ना, भाग्य दूसरे प्लैनेट्स बड़े जबरदस्त हो। अगर मंगल कहीं ना कहीं वीक होगा तो एक इंसान वो स्ट्रगल, कहते हैं ना, मैदान में आने से पहले ही हट जाएगा। सिम्टम्स इसीलिए बताती हूँ, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले सकते, इतने अच्छे से इसीलिए समझाती हूँ ना, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ना कोई आपको बेवकूफ बना पाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक चीज आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक और चीज पे जाएंगे। अब हम लोग चंदन की जो लाल लकड़ी, जो चंदन का टुकड़ा होता है, उसको परमानेंटली अपने तकिए के नीचे रख कर सोना शुरू कर दो। उसको सुबह घिसकर अगर उसका तिलक भी लगाते हो, आप देखोगे आपके अंदर एक बल आएगा, एक बल आएगा, एक, कहते हैं ना, अंदर से वो कर दिखाने के, नहीं आई हैव टू फाइट बैक, मेरे को, कहते हैं ना, अपनी चीज अचीव करने का एक जुनून आएगा। जुनून वैसे सन भी देता है, जुनून वैसे शुक्र भी देता है, आपको पता ही है। अब एक चीज पहले मैं बता दूं पाशा लोगों, कुछ कमेंट आपको पढ़ाना चाहूंगी। मृदुल शर्मा जी बोलते हैं, मैम एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया
कि मैं हमेशा अकेला रहूंगा, मेरे कभी दोस्त नहीं बनेंगे, और उसने बोला 89,000 की पूजा करा लो। मैंने पूजा कराने से पहले आपका वीडियो देखी और फिर मैंने उस एस्ट्रोलॉजर को खूब सुनाया और वीडियोस फॉलो की। नाउ आई हैव मेनी फ्रेंड्स। वो एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब सेंसेशन काफी पुराने बैठे हैं भाई, ट्रस्ट तो बिल्डअप हो ही जाता है। इवन यू नो हर, मैं भी जानती हूँ, वो अभी मैंने ये पढ़ा। बट लेट इट बी नाउ। जितना मैं साईं बाबा से प्यार करता हूँ उतना मैं आपसे करता हूँ। लव यू दी, लव यू टू मेरी जान मृदुल। थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो प्राउड। मेरी बात पे ट्रस्ट करने के लिए आई लव यू अल्टीमेट वाला। खूब देखना, जो जो चीजें बताती हूँ करो पाशा लोगों, कोई भटकने की जरूरत नहीं अपने को। सारी चीजें इतनी साइंटिफिक, इतना बता दूंगी माइन्यूट थिंग्स, देखते जाओ, काम बनेगा ही बनेगा, होगा ही होगा। अब कई बार क्या होता है, भाग्य पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता है। भाग्य पक्ष कैसे कमजोर होता है? जब मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हमारा, अगर जिसकी दशा चल रही है, अगर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, अगर हमारा कोई कहते हैं ना 10 लोग होंगे, 10 लोगों का सिलेक्शन हो गया, 9वां एक अकेले आप उसका रह गया, इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स वीक है। बाकी जो रेमेडीज करते हो वो करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन एक और चीज बता देती हूँ, 2 जो मछलियां होती हैं चांदी की, 2 मछलियां, जरूरी नहीं इतनी भारी लेने को, है ना, 2 चांदी की मछलियां अपने सिरहाने में रखकर सोना शुरू कर दो। इससे आप देखोगे आपकी आगे गाड़ी बढ़ेगी। एक और मंगल के लिए भी एक और चीज बता देती हूँ आपको पाशा लोगों। मंगल जिनका, जैसे हमने जो सिम्टम्स बताए, लाल चंदन की जो लकड़ी है वो तो है ही है, अगर कोई भी एक चांदी का टुकड़ा भी रखकर सोते हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा, जिसके अंदर अग्रेशन भी है। एक तो मैंने हमेशा एक चीज बोला, जो अग्रेशन है ना, कंस्ट्रक्टिवली अग्रेशन कंस्ट्रक्टिवली करो, दूसरों से लड़के, दूसरों अपने मुद्दे, कहते हैं ना, झंडे गाड़ के हम क्या कर लेंगे, क्या अचीव कर लेंगे? हमारा सिर्फ लूज ही होगा, है कि नहीं? हमने अपने को बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जाना है, क्योंकि जब हम उपाय करेंगे हमारा बिहेवियरल पैटर्न भी पाशालों को बहुत जरूरी है। समझे मेरी बात को? उपाय तब करेंगे, कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। आइंस्टाइन ने पता है क्या कहा था कि आपका अगर वो माइंड है जो दुखी है, सौरो है, ईर्ष्या है, जेलिसी है, ये सारा माइंड, एक माइंड है ना, ये अगर वर्क करेगा, वो अचीव आपको उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। तभी बोलती हूँ, जब हम उपाय भी करते हैं, जब दुखी होकर, हाँ कर लिया, अब कर लिया, क्या कुछ हुआ तो है नहीं। 10 लोगों में अगर 8 लोगों के काम बन रहे और 2 लोगों के क्यों नहीं बन रहे? सोचो क्यों नहीं बन रहे? समझे मेरी बात को? योर माइंड हैज टू बी मस्त मगन होकर उस स्टेट में ऑलरेडी आ जाओ कि वो चीज अचीव हो गई है। अब एक और चीज बता देती हूँ, कई लोगों को जैसे पत्री में पितृ दोष है, एक जैसे पितृ दोष होता है वैसे प्रेत दोष भी होता है। प्रेत दोष जब होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे राहु या केतु अगर 12th हाउस में भी है, कुछ चीजें, कहते हैं ना, आपका जो ऑरा होगा वो इतना ज्यादा वीक होगा कि वो नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा, स्पॉन्ज जैसे होता है, वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे अब्जॉर्ब कर लेता है। राहु केतु का अगर इफेक्ट हमारे लाइफ में आएगा तो हम लोग, भटकाव हमारा होता जाएगा। राहु की दशा है, केतु की दशा है, भटकाव ज्यादा होगा। अगर आपको ये पता है, जो पेरेंट्स के फोन आए थे कि बच्चा मूलों में भी पैदा हुआ है, कोई दिक्कत हो, मैं भी मूलों में ही पैदा हुई हूँ भैया, क्या हो गया, हम अपना चीजें ठीक कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? अपने सिरहाने जो जौ और बाजरा होता है वो रख के आपको सोना है, और इसको जो है सुबह पक्षियों को खिला देना है। इससे आप देखोगे आपको बहुत हद तक फर्क पड़ जाएगा। एक और चीज बता देती हूँ, जिनके भी लोग, जो लोगों को शनि बड़ा परेशान कर रहा है ना, शनि में बहुत भटकाव हो रहा है, शनि बड़ा दिक्कत दे रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, शनि की दशा में, या कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मसले हो जाते हैं बिना बात के, या एक स्टेबिलिटी उखड़ सी गई है पाशा लोगों,
क्या करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। शुक्रवार की रात को 21 नींबू रखकर सो जाओ। शनिवार को सुबह उसको सुई से पिरोकर लाल धागे के कलावे से इसको जो है आपने या तो काली मंदिर में अर्पित कर दो मीठा भोग लगा के, और वो मीठा जो है औरों में बांट दो, या तो भैरव मंदिर में कर दो, या तो भैरव जी को चढ़ा दो। आप इसको कंटिन्यूटी में करो। आपके रास्ते ना खुलते चले गए तो मुझे बोलना, आपके रास्ते ना खुलते चले गए तो बोलना। जिन लोगों को शुक्र की कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है ना, शुक्र बड़ा वीक है, तो मैं उनके लिए भी एक चीज बता देती हूँ। अपने सिरहाने इलायची रख के सोना है ना, अपने सिरहाने इलायची रखकर सो जाओ। अब सुबह जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग थर्सडे को इलायची रखकर सो गए, अब फ्राइडे को जो सिरहाने की इलायची है खीर में करके या तो कौओं को खिला दो, खीर में पिसी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो शुक्र है, या किसी को, वैसे एक बात बता देती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ अपने सिरहाने वाली रखकर चीज दे दो, ये किसी का गलत नहीं करेगा। आपको भी पता है मैं ऐसी कोई चीज बताऊंगी नहीं जो कहीं ना कहीं दिक्कत डालेगा, है ना। ये जो इलायची है इसको आपने खीर बनाकर मंदिर में या कहीं पर भी लोगों में बांट दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको मतलब रेगुलर बेसिस पर, जैसे मैंने कौओं का भी बताया है, अगर कौओं को खिलाना शुरू कर दो, आप देखोगे आपके आधे रास्ते तो 40 दिन के अंदर अंदर ही खुलने शुरू हो जाएंगे। इतनी मैं बात आपको कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ। एक और चीज बता देती हूँ, जैसे कई लोग होते हैं सपने बहुत बुरे आते हैं, सपने ऐसे आते, सपने भी आते हैं, और सपनों की वजह से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जब हम जग जाते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसा घबराहट होनी शुरू हो जाती है ना। अब जैसे कुछ लोग हैं वो तो ऐसे चिल्लाते हैं रात को। अगर तो ये स्थिति है तो सुंदरकांड की एक जो किताब है अपने सिरहाने रख दो, और एक चाकू जो लोहे का चाकू है अपने सिरहाने रख दो। जिन लोगों को भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत होती है, अब हर बंदे से थोड़ा रिश्ता तोड़ सकते हैं, नहीं यू आर वेरी नेगेटिव, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जहाँ पर और कोई अब अंदर क्या सोच रहा है, हमें पता है कि बंदा हमारे लिए इतना अच्छा नहीं सोचता। हम उठ के कई बार तो इतनी नेगेटिव वाइब्स आती है कि या तो होता है कि वो उठ के चला जाए, या तो मैं अभी के अभी उठ के चले जाऊं। ये वाइब्स है, एक हमारे ऑरा को, हमारे चीजों को पता चल जाता है कि हमारे लिए कोई क्या फील कर रहा है। अगर तो इतनी नेगेटिविटी है और हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मिलना है रोज मिलना भी, ऑफिस में भी मिलना है, वैसे भी मिलना है, घर के पड़ोसी है, कुछ है, वट एवर इट इज, लोहे का चाकू अपने सिरहाने रख दो। जिन लेडीज है जो कंसीव नहीं कर पा रही केतु के कारण, अपने सिरहाने मूली, वो जो पत्तों वाली होती है, वो रख कर सो जाओ, और सुबह जो है ये आप गाय को खिलाना शुरू कर दो। आप देखोगे, खुद ही देख लेना, बाकी जो उपाय कर रहे हो वो करते जाओ। मैंने और भी चीज बतानी है, और भी चीजें बताऊंगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 15 मिनट की वैसी हो गया है कि नहीं। पाशा लोगों जिनको भी वास्तु क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है, टैरो रीडिंग की रजिस्ट्रेशन ऑन है, एस्ट्रोलॉजी की भी मैं करूंगी, बट अभी एस्ट्रोलॉजी की नहीं, क्योंकि बैक टू बैक कंसल्टेशन होती है तो उसमें वो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस मैं ही लेती हूँ। तो अभी जो है टैरो रीडिंग की क्लासेस, वास्तु की क्लासेस, मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो। अब देखो, अब फिर वही बात आ गई, सबकॉन्शियस माइंड, पास्ट लाइफ, वो जो चीज है वो उसको जब हील करोगे ऑटोमेटिकली चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर वो एक पावर वैसे ही रहती है। जो लोग कर रहे हो वो अपने आपको, मैं कल एक्सपीरियंस दिखाऊंगी उसका, सीधी बात है, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो पहले तो, आप अभी बंद करने से पहले लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।